हाँ जी, क्या हाल है सबके, कैसे हो सारे। तो आज हम बात करेंगे इवेंट लूप के बारे में। एंड ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, कोई रील नहीं है, ये एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है जहाँ पे आप इवेंट लूप को बहुत अच्छे से समझ रहे होगे, बहुत अच्छे से, और किसी को भी अच्छे से समझा सकते हो। और क्योंकि मैं बताऊंगा इस तरीके से कि आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और ये फील करेंगे आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखना, पहला लॉन्ग फॉर्म है, अपना प्यार बनाए रखना। एंड आई नो आप शॉर्ट्स काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं शॉर्ट्स में कवर नहीं कर सकता, उसमें से एक ये टॉपिक है। इसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यूअर पूछेगा ये तो वो डिटेलिंग करता रहेगा। अच्छा ये कैसे है, ये कैसी है, ये चीज़ कहाँ से आती है, राइट। तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, क्योंकि इतना नहीं है अभी। CSS, React.js, Next.js, बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। लगे रहेंगे, सीखते रहेंगे जब तक चल रही है गाड़ी, जब तक हम हैं इस दुनिया में, क्योंकि इट्स लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस, चीज़ें सीखते रहना है। तो चलते हैं स्क्रीन पे एंड बहुत मज़ा आएगा और इवेंट लूप को समझते हैं। एक इवेंट लूप को समझने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, ताकि तुम हर एग्जाम्पल को फिट कर पाओ जब भी कोई आपसे ये पूछे, हर सिचुएशन में। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक रेस्टोरेंट गया। तो रेस्टोरेंट में बैठा टेबल पे खाना खाने के लिए। तो बहुत सारी टेबल्स थी, काफ़ी, हर टेबल ऑलरेडी बुक थी, मतलब काफ़ी लोग हर टेबल पे बैठे हुए थे। वेटर ऑर्डर ले रहा था, और बट वेटर एक ही था, वेटर एक ही था। तो उसने ऑर्डर लिया। अब एक टाइम पे वेटर एक का ही ऑर्डर लेगा, फिर दूसरे का लेगा, वन बाय वन ही तो करेगा। फिर वो शेफ़ के पास जाएगा, उसको ऑर्डर देगा, फिर वो भी बनाएगा, वो भी अपना टाइम लेगा, फिर वो बना के देगा, फिर वेटर जाके टेबल पे सर्व करेगा, राइट। अब जो यहाँ पे जो वेटर है वो है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है गाइज वो है सिंगल थ्रेडेड। मतलब जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो सिक्वेंशली होगा, वन बाय वन होगा। अब ऐसा भी होता है जब हम कोड लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन भी होते हैं जो टाइम लेते हैं। जैसे अभी जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, सिक्वेंशली जो सिंक्रोनस ऑपरेशन है वो तो एग्जीक्यूट कर देगा, बट जो असिंक्रोनस है वो कैसे होंगे। उस चीज को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास है इवेंट लूप। जो भी असिंक्रोनस ऑपरेशन है जो समय लेंगे, जैसे शेफ है, अब वो खाना बनाएगा ना, प्रॉपर बनाएगा, उसके बाद ही तो उसको देगा वेटर को, वो सर्व करेगा। तो जो बनाएगा पीछे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो क्या आती हैं मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बट पहले इवेंट लूप का फंडा समझो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, सिक्वेंशियली सिंक्रोनस ऑपरेशन ही वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अब दो तरीके हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट पे हमारे पास क्या है, ब्राउज़र। अब ब्राउज़र थोड़ी समझता है जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर एक इंजन होता है जिसे हम बोलते हैं V8 इंजन, राइट। जो जावास्क्रिप्ट को समझता है उसे एग्जीक्यूट करता है। ब्राउज़र हमें जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट देता है, अगर आप क्लाइंट साइड पे ही जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाना चाहते हो। बहुत मज़ा आने वाला है, मैं ऐसी बातें करने वाला हूँ, तुम्हें पेड कोर्स में भी सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। काम कर रहा हूँ करंटली, चीज़ें कैसे वर्क करती है समझना बहुत ज़रूरी है। सर्वर साइड पे रन करना है तो Node.js है, राइट। अब आपको जावास्क्रिप्ट के कोड को नोड पे रन करना है, तो नोड आपको जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट देगा। अब वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो कुछ ऐसा होता है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट, जहाँ पे कॉल स्टैक होता है। जितनी बातें कहूँगा खाली उतनी सुननी है, और जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है वो कभी हम फिर बात करेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट अभी समझिए, रन टाइम इन्वायरमेंट में मिलता है हमें कॉल स्टैक। अभी हम प्रॉपर कोड लिखेंगे, फिर मैं आपको ये सब चला के दिखाऊंगा, मेरे पास सारे विजुअल्स है। बट इवेंट लूप ऐसा पक्का हो जाएगा, भूलोगे नहीं कि पूरी जिंदगी भर, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉल स्टैक है ये JS इंजन के अंदर आता है। और JS इंजन क्या है, अगर आप ब्राउजर के द्वारा अपने जावास्क्रिप्ट कोड को रन करो तो ये आपको रन टाइम इन्वायरमेंट मिलेगा, नोड के द्वारा रन करो तो आपको नोड के थ्रू मिलेगा, ठीक है। रन टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। जो ये प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट रन टाइम, इसके अंदर इटसेल्फ JS इंजन है और इवेंट लूप है, जिसके अंदर कुछ क्यूज होती हैं, माइक्रो टास्क क्यूज। टास्क क्यू को हम मैक्रो भी बोलते हैं, मैक्रो क्यूज। और वेब APIs जिसे हम बोलते हैं ब्राउजर API। अब सब कुछ जावास्क्रिप्ट नहीं देता है। जब जावास्क्रिप्ट और ब्राउजर मिल जाते हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमें वेब API के थ्रू मिल रही होती है ना, जैसे आपका सेट टाइम आउट हो गया, फेच फंक्शन हो गया, इवेंट्स हो गए, लोकल स्टोरेज हो गया, सेशन स्टोरेज हो गया।
ये आपको ब्राउजर वेब एपीआई देता है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास इवेंट लूप होता है जो इंश्योर करता है डोंट वरी, जिस भी ऑपरेशन में टाइम लगेगा मैं ध्यान रखूंगा इन क्यूज की हेल्प से, मैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कॉल स्टैक में डाल दूंगा, फिर जेएस इंजन उसे एग्जीक्यूट करके ब्राउजर पे दिखा देगा या सर्वर पे नोड जेएस दिखा देगा। फंडा समझ आ गया? अब कोड लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है। लाइक जरूर करना वीडियो को, आने वाले लेक्चर्स भी ऐसे होंगे इतने डिटेल वे में, बट जितना सिंपल तरीके से मैं बता सकता हूं ना भाई, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो लाइक बटन तोड़ देना और सब्सक्राइब करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हुआ है, क्योंकि एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं एडिटिंग में एंड सब पॉकेट से दे रहा हूँ मैं, बट आई लाइक दिस, मुझे पसंद है ये चीज़ करना और पढ़ाना, आपसे नहीं बहुत सालों से है। दैट्स वाई मैंने कोड कंपाइल को टेक्निकल सुनने से अलग कर दिया, खाली कोडिंग वाले बंदे यहीं चाहिए, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं समझते हैं। हम कुछ कोड लिखेंगे जो जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, और कुछ जो टाइम टेकिंग वाला होगा जो इवेंट लूप के थ्रू मैनेज हो रहा होगा। तो यहाँ हम करते हैं console.log स्टार्ट, ठीक है, और एक बनाते हैं सेट टाइम आउट। अब ये ब्राउजर लाइक वेब एपीआई के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसमें देते हैं एक कॉल बैक, इस कॉल बैक के अंदर क्या होगा console.log, इसमें देते हैं सेट टाइम आउट कॉल बैक। अब हमारे पास हम बनाते हैं एक प्रॉमिस। अब प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट के द्वारा ही दिया जाता है, बट क्या होता है आइदर ये रिजॉल्व होता है रिजेक्ट होता है, बट रिजॉल्व और रिजेक्ट होने में कभी कभी टाइम लगता है ना, तो वो जो टाइम है वो भी इवेंट लूप के थ्रू ही हम कंट्रोल कर रहेंगे। जहाँ जहाँ जो चीज़ टाइम लेने वाली है ना, वो इवेंट लूप के थ्रू ही मैनेज और कंट्रोल होगी। देखिए, तो यहाँ पे हम इसे करते हैं रिजॉल्व, फिर इसमें लगाते हैं एक देन, और इसमें पास करते हैं एक कॉल बैक, जैसा हमने यहाँ किया है, ठीक है, ऑल गुड है। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉमिस कॉल बैक, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फिर एक कंसोल और ले लेते हैं, ये मैं आपको सेट ऑफ कोड लिख के दिखा रहा हूँ, हालांकि जो वेटर वाला एग्जाम्पल था ना अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट पहले सिंपल समझते हैं चीज़ें। जितना चीज़ें सिंपल करके समझोगे ना भाई, कभी तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं महसूस होगी जब आप कोडिंग करोगे। सारा गेम जितना चीज़ें सिंप्लीफाई कर सको, जितना आप अंग्रेजी को भी सिंप्लीफाई करके बोलो, ठीक है। तो अभी हमने console.log किया। अब जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, जो जेएस इंजन है, इसको भी समझता है, डायरेक्ट चला देगा, इसको भी चला देगा, बट जो सेट टाइम आउट है ये कहाँ से आता है? ये हमारा आता है वेब एपीआई से। प्रॉमिस तो चलो जावास्क्रिप्ट से, बट ये रिजॉल्व होगा देन फिर ये कॉल बैक चलेगा। तो ये भी कहाँ हैंडल होगा अभी देखते हैं, पहले इसे रन करते हैं, ठीक है। इसको नोड से ही रन करते हैं, नोड, और फाइल है मेरी आउटपुट 38.js। देखो जी, पहले कॉल हुआ स्टार्ट, फिर कॉल हुआ एंड, फिर हुआ प्रॉमिस, फिर हुआ सेट टाइम आउट कॉल बैक, ठीक है। आइए समझते हैं ये चीज़ वर्क कैसे करती है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अब आप समझिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 3 विजुअल्स हैं, हम तीनों को समझेंगे एंड कैसे इवेंट लूप पिक्चर में आता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं कौन सा पिक करूँ? चलो एक काम करते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप समझते हैं जो आपको ये आउटपुट आया है कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट है, एंड है, ये तो कॉल स्टैक में सबसे पहले आके जेएस इंजन इसको एग्जीक्यूट कर देगा। बट जो सेट टाइम आउट है, अब वो क्या है? वो तो किसका पार्ट है? वो तो वेब एपीआई का पार्ट है, राइट। हालांकि मेरे पास एक इवेंट लूप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम समझ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास विजुअल्स हैं वेब एपीआई वाले भी, वो भी दिखाऊंगा, बट अभी लाइक सब कुछ सेम ही है। तो जो सेट टाइम आउट है वो आएगा टास्क क्यू के अंदर। मतलब फ्लो ऐसा रहेगा, इवेंट लूप जो है वो आसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, मैनेज कर रहा है उनको, और वही इंश्योर करेगा कि अच्छा टाइम कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ सेट टाइम आउट है, तो ये कहाँ आएगा? टास्क क्यू में, जैसे हम बोलते हैं मैक्रो क्यू, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अभी चला के दिखाऊंगा। और जो प्रॉमिस वाला है, क्योंकि ये भी टाइम लेगा, तो इसका जो कॉल बैक है वो कहाँ रहेगा? वो कॉल बैक रहेगा मैक्रो टास्क क्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी इसको, और जो फेच फंक्शन होता है उसका कॉल बैक भी माइक्रो टास्क क्यू में ही आता है, ठीक है। अभी उसका एक एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी, अभी कंफ्यूज नहीं करते, यहाँ पे चलते हैं, स्टेप करते हैं। स्टार्ट आया, देखो स्टार्ट आ गया, फिर आया, देखो अनोनिमस आ रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल कॉल बैक है। तो इसका जो सेट टाइम आउट का कॉल बैक था वो आ गया टास्क क्यू के अंदर, प्रॉमिस का कॉल बैक आ गया माइक्रो के अंदर। वापस रन करते हैं, एंड आ गया, देखो एंड हो गया, ठीक है। मतलब ये चीज कॉल स्टैक में जाके एग्जीक्यूट हो रही है। अब नेक्स्ट करते हैं, क्या आएगा? अब वो जो माइक्रो के अंदर था वो आ गया कॉल स्टैक के अंदर। इसके अंदर क्या है? प्रॉमिस कॉल बैक। देखो प्रॉमिस कॉल बैक आएगा, आ गया।
अब जो टास्क क्यू के अंदर है, जब ये खाली होगा कॉल स्टैक, तो फिर जो टास्क क्यू में मैक्रो क्यू में पड़ा हुआ है वो कॉल स्टैक में आएगा। देखो ये देखो आ गया, और यहां ये प्रिंट भी हो गया। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हुआ, जब कॉल स्टैक खाली होगा फिर टास्क क्यू से वो मेरा उसका बेसिकली कॉल बैक जाएगा। ये चीज जाती है, ये चीज जाती है। ठीक है, कि जब वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, जो उसका कॉल बैक है, जो रिजल्ट है वो कॉल स्टैक में आएगा और जेएस इंजन उसको दिखा देगा। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे आप वेब एपीआई को भी फील कर पाएंगे। मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन कॉल हो रहा है वन फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर 2 कॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा हुआ है। आइए इसे रन करते हैं। 1 गया, 2 गया, कंसोल प्रिंट हुआ, फिर 3 कॉल हुआ, कंसोल प्रिंट हुआ, फिर सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट कहाँ गया, वेब एपीआई का पार्ट है। फिर वो कॉल बैक क्यूज में जाएगा। कॉल बैक क्यू में 2 तरीके की क्यू होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। फिर वो अगेन कॉल स्टैक में आया। यहाँ पे इस विजुअल में वो मैक्रो माइक्रो नहीं है, कॉल बैक क्यू के अंदर इंटरनली, क्योंकि सेट टाइम आउट है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा टास्क क्यू में, जैसे हम मैक्रो क्यू बोलते हैं। तो वो फिर यहाँ पे आएगा और वो जैसे ही कॉल स्टैक खाली होगा वहाँ दे देगा। एक और दिखाता हूँ, एक और विजुअल है मेरे पास। हाँ सेम ही आई थिंक, ठीक है। समझ आ गया जी? उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो ये सारा फंडा रहता है। इवेंट लूप जो होता है वो आसिंक्रोनस ऑपरेशन को मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। एंड जावास्क्रिप्ट के द्वारा नहीं मिलता इवेंट लूप, राइट? जावास्क्रिप्ट रन टाइम प्रोग्राम का पार्ट होता है, उसके अंदर इंजन होता है और इवेंट लूप होता है। एंड ऐसे ही नोड जेएस में भी सेम आपको जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये जो क्यूज होती है ना, यही हमें हेल्प कर रही हो। जैसे सेट टाइम हो गया, फेच फंक्शन भी किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, वेब एपीआई का पार्ट है। और उसका जो कॉल बैक होता है वो माइक्रो टास्क क्यू में आता है। प्रॉमिस का जो अगर रिजेक्ट होगा, रिजॉल्व होगा, उसका भी कॉल बैक कहाँ आएगा, कॉल बैक मतलब ये चीज यहाँ पे आएगा। तो पहले प्रेफरेंस मिलेगी माइक्रो टास्क क्यू को, वो कॉल स्टैक में जाएगी जैसे कॉल स्टैक खाली होगा। उसके बाद मौका मिलेगा, जैसे खाली हो गया फिर टास्क क्यू जो मैक्रो क्यू है उसके अंदर जो कॉल बैक पड़ा होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आओ मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो हमने पढ़ा अभी, वेटर वाला। अब ये आप मुझे बताएंगे, आप आराम से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, अब जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, वेटर ऑर्डर रिसीव करेगा, ये जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट चला देगा, सर्विंग वाटर होगा ये भी डायरेक्ट चला देगा। अब सेट टाइम आउट के अंदर एक कॉल बैक है, ये 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, ये वेब एपीआई के अंदर जाएगा। मतलब वो तो जाएगा, बट किसका पार्ट है ये है टास्क क्यू का, मैक्रो क्यू के अंदर जाएगा। इसका टर्न कब आएगा, जब माइक्रो टास्क अपना काम कर लेगा, फिर इसको मौका मिलेगा। तो हमारे पास फेच है। अब फेच है तो वैसे वेब एपीआई का पार्ट, जो इस पर ये जब रिस्पॉन्स देगा ना, जो कंसोल है ये, इसका कॉल बैक कहाँ जाएगा, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। ठीक है, क्योंकि अपना ये रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स को हम हैंडल करते हैं माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। ठीक है, तो पहले ये चलेगा फिर, और फिर पिज्जा इज रेडी। आओ चला के देखते हैं। वेटर ऑर्डर सर्विंग क्विक बिलिंग, अच्छा क्विक बिलिंग भी है क्या, 1 सेकेंड, हाँ क्विक बिलिंग भी तो है। तो बेसिकली प्रॉमिस पहले रिजॉल्व हुआ, फिर आपका ये एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, फिर पिज्जा इज रेडी। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि प्रॉमिस जो रिजॉल्व कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, उसका जो कॉल बैक होता है वो कहाँ आता है, माइक्रो टास्क क्यू में। चाहे टास्क क्यू में या मैक्रो क्यू बोल लो इसको, कितना भी पड़ा हो इसमें, बट पहले जो इसमें पड़ा है वो कॉल स्टैक में जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। इवेंट लूप उसको एग्जीक्यूट करेगा पहले, मतलब इवेंट लूप देगा कॉल स्टैक के अंदर माइक्रो टास्क क्यू से कॉल स्टैक में, और उसके बाद फिर वो जावास्क्रिप्ट इंजन से एग्जीक्यूट करके प्रिंट करा देगा। उसके बाद जो फेच है आपका, जो आप नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका जो कॉल बैक होगा, वो कॉल बैक आपका फिर कॉल स्टैक में आएगा और फिर वो प्रिंट होगा। सो गाइज एक चीज आपके माइंड में आ सकती है कि भैया जैसे ये प्रॉमिस का जो कॉल बैक है ये मेरा जा रहा है कहाँ पे, माइक्रो क्यू के अंदर, राइट? और तो ऐसा क्यों? देखो ये जो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, रिजेक्ट होगा, जो इसका देन के अंदर कॉल बैक है, ये ऐसे ऑपरेशन है जैसे सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस ऑपरेशन तो पहले एग्जीक्यूट हो गए, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे अब फेच है, रिस्पॉन्स आया, आपने एपीआई कॉल करी, ब्राउजर नीचे रिस्पॉन्स आया आपको नेटवर्क कॉल के अंदर। अब रिस्पॉन्स जो आ गया है, यूआई रिस्पॉन्सिव रहे, यूआई का एक्सपीरियंस खराब ना हो, इसलिए इनको माइक्रो क्यू में रखा जाता है, ये तुरंत कॉल स्टैक में जाएं और दिख जाए। जो सेट टाइम आउट है वो हमारे मैक्रो में जाते हैं, और जैसे ही फिर कॉल स्टैक खाली होता है तो वहां से जो कॉल बैक उठते हैं, जैसे ये है पिज्जा इज रेडी, ये फिर कॉल स्टैक में जाता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो माइक्रो क्यूज में ऑपरेशंस आते हैं वो ऑपरेशन होते हैं जिन्हें सिंक्रोनस जो ऑपरेशंस हैं जो कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद तुरंत इनको मौका मिले कॉल स्टैक में जाने का और प्रिंट होने का। ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर ये। ठीक है, उम्मीद है जी समझ आ गया होगा आपको। यही था इवेंट लूप।
हमने 2 एग्जाम्पल देखे, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आया हो तो कमेंट करना, कुछ ना आया हो तो कोई बात नहीं, कमेंट में लिखना। मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ या कोई और भी हेल्प कर रहा होगा जिसने इसको अच्छे से समझा होगा, एंड या मे भी किसी और की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम सब लर्नर्स हैं, सीख रहे हैं, राइट। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाकी ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।